पत्नी ने अपने पति को पानी की टंकी में देखा। उसने अपनी बांग की चमड़ी उधेड़ ली। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह आदमी कैसा राक्षस बनेगा। रात में लड़की को पता चला कि उसके पति के पीछे एक चिल्ली है। त्वचा भी टुकड़ों में छूट रही है। इसके बाद अबीगेल अपने पति रिक का खून परीक्षण के लिए ले गई। खून किसी काले पदार्थ से क्षत विक्षत हो रहा है। उनके पति ने जिस मेकओवर प्रयोग में भाग लिया वह सरल नहीं था। इससे पता चलता है कि वर्ष 2048 में पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत खत्म होने वाले हैं। आज से 10 वर्ष बाद मानवता नष्ट हो जाएगी। इसी समय एक वैज्ञानिक मार्टिन ने खोज की। टाइटन नाम का एक ग्रह है। यहाँ न केवल हवा प्रचुर मात्रा में है, पृथ्वी की तरह एक पारिस्थितिक पर्यावरण भी है, लेकिन वहाँ का मौसम बेहद ठंडा होता है। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इंसानों के पास रहने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पारिस्थितिक पर्यावरण कठिन है। मानव शरीर की संरचना को बदलने का एकमात्र तरीका, तभी यह पर्यावरण के लिए उपयुक्त हो सकता है। यह आपके जीने का एकमात्र मौका हो सकता है। मुख्य पुरुष नायक रिक है। उन्होंने स्वेच्छा से यह प्रयोग किया। उन लोगों में से एक बने जिन्होंने मानवता के लिए बलिदान दिया। अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा और ऐसे पदार्थों को इंजेक्ट करना जो शरीर के विकास को बढ़ावा देते हैं। रिक के शरीर में दवा प्रतिरोध के लक्षण दिखे। निश्चित रूप से परीक्षण के दूसरे दिन कुछ अजीब हुआ। रिक और टेली नाम की लड़की आधे घंटे से अधिक समय तक पानी के भीतर गोता लगा सकते हैं। हालांकि यह यही नहीं रुकता। लैब सूट उतारने के बाद वह पानी के अंदर भी बेहद तेज गति से तैर सकता है। पूरी प्रायोगिक टीम ने आश्चर्य से ताली बजाई। केवल अबीगेल की पत्नी ने उस विसंगति पर ध्यान दिया। जैसे जैसे प्रयोग जारी रहा और भी अधिक अजीब चीजें घटित हुईं। रिक को अब ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसके शरीर ने उसे इन लक्षणों के अनुकूल बना लिया। अत्यंत ठंडे वातावरण में सभी सदस्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे समय में जब चीजें बहुत अनुकूल रूप से विकसित हुई हैं, रिक को पता चला कि उसमें फिर से बाल झड़ने के लक्षण हैं। अचानक एक चीख निकली। एक लड़की के पूरे शरीर से खून बह रहा था और वह मर गई। हर कोई संकट में है। शाम को सभी ने मिलकर पार्टी की। जेन को डर है कि अगला व्यक्ति वह होगा, इसलिए वह पीछे हटना चाहता है। वीटा ने पाया कि सभी सदस्यों में उसके पति की तरह केशिकाएं हैं। अचानक अत्यधिक डर लगना, यही वह क्षण था जब जेन घर के बाहर पागल हो गई थी। हर कोई रोकने के लिए एकजुट हो जाता है। रिक को पता चलता है कि जेन की गर्दन की मांसपेशियां जानवरों के समान हैं। कल जाइमो का समय है। एल्सा ने पाया कि यह स्पष्ट रूप से एक मौखिक दवा थी। इसे मानव शरीर में कैसे इंजेक्ट किया जा सकता है? निश्चित रूप से रात में रिक को खून की उल्टी हुई। डॉक्टर एल्सा को अपने साथ रखते हुए उन्होंने कुछ रक्त एकत्रित किया। उसे पता चला कि उसके पति का खून किसी काले पदार्थ से खराब हो रहा है। तो फिर डरावनी चीज तो अभी भी पीछे है। ट्यूब में एक नीला तरल पदार्थ डाला जाता है, फिर सीधे रिक की आंखों में डाला गया। उसकी पुतलियां लगातार फैलती गईं और सभी आंखों को ढक गईं। रिक की आंखों में अचानक समस्या हो गई और खून बहना बंद नहीं हुआ। एल्सा ने डॉक्टर से पूछा कि उसके पति को क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। एल्सा ने अपने पति को मरते हुए देखा। इस बिंदु पर उसने इसे अब और नहीं जाने देने का फैसला किया। बस रिक का कार्ड लें और डॉक्टर का कार्यालय खोलें। फिर दस्तावेजों ने उसे अभिभूत कर दिया। वह ग्रह टाइटन निकला। यह पशु जीन और मानव जीन का एक संयोजन है। विसंगति उत्पन्न होने के बाद सर्वोत्तम के लिए विकसित होगा। यह पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन है। एल्सा के घर लौटने के बाद घर के सामने कई पहरेदार थे। उसने पड़ोसियों को मारते देखा। राक्षस की चीख में उन्होंने उत्परिवर्ती पर गोलीबारी शुरू कर दी। एल्सा ने नीचे अपने पति के बारे में सोचा। अगले दिन डॉक्टर रिक की जांच करने आए। एल्सा ने यह सब पहले ही देख लिया था और क्रोधित होकर डॉक्टर को बाहर फेंक दिया था। डॉक्टर ने भी सच बताया। इससे पता चला कि इंसानों में जो इंजेक्ट किया गया वह जानवरों का डीएनए था। लेकिन क्या यह मानव जीन के साथ विलीन हो सकता है? और क्या बनेंगे? सच्चाई जानकर एल्सा बेहद डर गई। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर रिक ने सर्जरी स्वीकार नहीं की तो वह मर जाएगा। एल्सा को, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका पति जीवित रहे, उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। रिक की आंखें जल्दी ही ठीक हो गईं। लेकिन हर रात मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। अनुरोध का जवाब देने के लिए रिक ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। अंत में अन्य सभी सदस्यों की भी यही सर्जरी हुई। लेकिन लगातार लोग मरते रहते हैं। अंत में केवल रिक और नताली ही जीवित बचे। लेकिन दोनों का लुक भी बदल गया। एल्सा ने अपने पति की ओर देखा जिसने अपना मानवीय रूप खो दिया था। आवाज का भी उपयोग नहीं कर सकते, केवल टेंटिकल से ही संवाद कर सकता है। अपनी आंखों के सामने अपने बदलते पति को देखकर एल्सा डर गई। टाइटन ग्रह पर जाने से पहले उनके पास अपने परिवार को अलविदा कहने का समय था, क्योंकि दो लोग भाषा में संवाद नहीं कर सकते। एल्सा अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकी।
रिक को अपनी आत्मा को शांत करने के लिए बस पानी के नीचे तैरना पड़ा। इसी समय अप्रत्याशित रूप से एक बिन बुलाए मेहमान आ गया। नताली एक सफल विकासवादी भी है। बातचीत के माध्यम से रिक को पता चलता है कि उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी है। एल्सा को अचानक दो लोगों ने खोजा। इस तरफ की सेना को नेटली के प्रेमी का शव मिला। उन्होंने एनेस्थेटिक गोली मार दी। नेटली ने मौके पर बेहोश होने का नाटक किया। जब गार्ड धीरे धीरे उसके पास पहुंचे, लेकिन उसके हाथ में मौजूद तंबू ने उन्हें मार डाला। एक सेकंड बाद दूसरे गार्ड ने उस पर गोलियां चला दी। रिक तुम्हें मारते हुए देखता है, तुरंत बदला लेता है। इन रक्षकों से छुटकारा पाओ। एल्सा चिल्लाती रही। रिक को होश आ गया। वह तुरंत भाग गया। उसी समय डॉक्टर ने सभी को रिक को वापस यहाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन केवल एल्सा ही जानती है कि उसका पति कहाँ जा रहा है। जब वह उस स्थान पर पहुंची तो दोनों की मुलाकात रिक से हुई। एल्सा अपने उत्परिवर्ती पति को छूती है। वे स्पर्शकों के माध्यम से बात करते हैं। इस मौन दृष्टि ने दोनों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद की, लेकिन जल्द ही हेलीकॉप्टर ने उन्हें ढूंढ लिया। पीछा करने के दौरान एल्सा बेहोश हो गई और रिक को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर ने तुरंत टाइटन ग्रह पर जाने की योजना शुरू की। उसने एल्सा को आदेश दिया कि वह रिक की याददाश्त खो दे, नहीं तो उसे मार डालो। मजबूरन एल्सा को ही अपने पति के लिए दवा ले जानी पड़ी। रिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। रिक को इंजेक्शन से दी गई दवा धीरे धीरे बेहोश हो गई। तभी एक गार्ड पिंजरे के अंदर गया। अचानक रिक जाग गया। पता चला कि एल्सा ने अभी अभी दवा बदली है। वह सिर्फ एक प्रकार का पानी था। कई गार्डों को मारने के बावजूद रिक भाग गया, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस समय डॉक्टर ने भी तुरंत लोगों का नेतृत्व किया। उसने लोगों को एल्सा और उसके बेटे को मारने का आदेश दिया, लेकिन कैप्टन एक बच्चे के प्रति निर्दयी नहीं थे। उसने सभी को डॉक्टर पर अपनी बंदूकें तानने का आदेश दिया। आखिरकार रिक को संस्थान से रिहा कर दिया गया, लेकिन वह पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल ढलने में असमर्थ था। मानवता की खातिर उन्होंने निर्जन ग्रह टाइटन पर अकेले जाने का विकल्प चुना, और एल्सा ब्रह्मांड से जुड़े काम भी करती है। उनका मानना है कि टाइटन ग्रह पर परिवार फिर से एकजुट हो जाएगा। मेरा एक प्रश्न है, मान लीजिए कि दुनिया खत्म होने वाली है। उस पर्यावरण की तुलना टाइटन ग्रह से भी नहीं की जा सकती। क्या आपको लगता है ये सही है?